सुप्रभात बच्चों, साई राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। हमारा हिंदी में क्षितिज चल रहा था, इसमें हमने काव्यखंड शुरू किया हुआ है। सूरदास जी हो गए थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए थे। अब हमने तुलसीदास जी आरंभ किया था। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था, जो बहुत ही रोचक प्रसंग है। यह प्रसंग उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस से लिया है। इसमें मैं आपको याद दिलाती हूँ 7 कांड हैं। यह प्रसंग हमारा बालकांड से है, ठीक है। इसमें 6 पद हैं। 6 पद में हमारे 3 पद हो गए हैं, जिसमें चौपाई और दोहा हमें विशेष रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज का हमारा उपविषय क्या है? काव्यखंड। प्रकरण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि तुलसीदास जी, ठीक है। ये तुलसीदास जी हैं। अब हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो बहुत ही रोचक प्रसंग है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? अभी तक हमने क्या देखा कि सीता स्वयंवर था और इसमें राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ आए हुए थे। वहाँ पर यह शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। तो श्री राम आगे बढ़े, उन्होंने केवल छुआ ही था और वो टूट गया। इससे वहाँ पर परशुराम आए, जो बहुत ही क्रोधित मुनि हैं, और उन्होंने जब वहाँ पर देखा कि धनुष टूट गया है, उसको देखकर वे क्रोधित होने लगे, क्योंकि वह धनुष उनके गुरु शिव जी का था। और यह देखकर वे बहुत क्रोधित होने लगे और दरबार में सभी को व्यंगपूर्ण शब्दों का प्रहार करने लगे। तो फिर वहाँ पर राम लक्ष्मण थे। श्री राम ने उनको शांत करते हुए कहा, लेकिन उनका जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। उस पर लक्ष्मण ने अपने व्यंगपूर्ण बाणों से उन पर वार किया और दोनों में संवाद चलते रहे, जिससे बात और भी अधिक बिगड़ती चली गई। जब परशुराम जी ने देखा कि लक्ष्मण उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, उनके प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक बात पर वह व्यंगपूर्ण शब्दों से प्रहार कर रहा है, तो फिर उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा। इस पद में हम यही देखेंगे कि उन्होंने विश्वामित्र जी से क्या कहा। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा नंबर 4 पद हैं। इसमें भी चौपाई और दोहा दोनों मिलेंगे हमें, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। कौशिक सुनाऊं मन गेहूँ बालकू, कुटीर काल बस निज कुल घालकू। कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। मन कहते हैं मूर्ख, और यहाँ पे घालकू घातक, निजमिस अपना, ठीक है। कालबस काल। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मूर्ख हो गया है, कुबुद्धि हो गया है। यह कुटिल है। कुटिल कहते हैं कटु शब्द बोलने वाला या कड़वे शब्द कहने वाला, दूसरों का अपमानवश कुछ व्यंगपूर्ण शब्दों को कहने वाला कुटिल होता है। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये मूर्ख और कुटिल है, जो काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट रंकुसु अबोधु असंकु। परशुराम जी कहते हैं यह बालक सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है, और यह क्या है? ये शैतान है, मूर्ख है और निडर है।
इसको किसी बात का भी डर नहीं है। काल कबलू हुई छनमाई, काल कबलू काल मीन्स मृत्यु का, और कबलू मीन्स ग्रास बन जाना, शिकार हो जाना। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि ये पल भर में, छनमाई पल भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात काल का शिकार हो जाएगा, अर्थात मैं इसे एक पल में ही मार डालूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, तो यहाँ पर कह रहे हैं, खोरी कहते हैं दोष देना, मोहि मीन्स मुझे, कहो पुकारी, तो परशुराम जी कह रहे हैं मैं पुकार के कह रहा हूँ कि इसको बचाना हो तो बचा लो, नहीं तो मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ चहु चहु बारा, कहीं प्रतापू बल रोशु हमारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इसे रोकना हो तो रोक लो, अगर इसे बचाना हो तो क्या है, मेरा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे, इसके जो शैतानी है, जो निडरता कर रहा है, ऐसे व्यंगपूर्ण बाणों का वार कर रहा है, इसको रोक लो, नहीं तो ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसको मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध, इन सब चीज़ों को बता दो, और नहीं तो इसको मैं मार डालूँगा, इसको रोक लो। हटको कहते हैं रोकना, उबारा मीन्स उद्धार करना, इसको बचाना हो तो, आप बचाना चाहते हो तो बचा लो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बढ़ने पारा। तो यहाँ पर जब परशुराम जी कह रहे थे तो लक्ष्मण जी सुन रहे थे, तो लक्ष्मण जी इस बात पर कहते हैं, लक्ष्मण क्यों, मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि सुजस तुम्हारा, मतलब तुम्हारे यश को, तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, अछत कहते हैं छोड़कर, तुम्हारे अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, तुम्हारे यश को तुम्हें छोड़कर और कौन सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है, आप ही सबसे अच्छा वर्णन कर सकते हो। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी। तो वे कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपने अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा की है, अपने करनी को अनेक बार प्रत्येक प्रकार से कह दिया है। नहीं संतोषु नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु। तो इस पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें फिर भी संतोष नहीं हो रहा है, तो मतलब इतनी बार आपने कुछ कहा है और फिर भी आपको संतुष्ट नहीं है अपनी बातों से, तो जनी रिस रोको, अपने क्रोध को मत रोकिए और इस असहनीय दुख को मत सहिए, आप उसको कह दीजिए। वीर व्रती तुम्हें दी रछोबा, गारी देत न पाहु शोभा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम वीरता का व्रत करने वाले हो, धैर्यशाली हो और अक्रोधी मुनि हो, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब तुम्हारे में इतने गुण हैं, एक ऋषि मुनि हो, ऋषि मुनि को एक गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं ने जना वही आपू। ये देखो दो हैं, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। लक्ष्मण जी कहते हैं सूर समर करनी, तो करही, कहीं ने जना वही आपू। जो शूरवीर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में जाकर अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी बातों से ही अपनी प्रशंसा नहीं करते, मतलब अपने को ये नहीं जनाते कि हाँ मैं बहुत ही बलशाली हूँ, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, अपनी बातों से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कहीं नहीं जना वही आपू, इसका अर्थ यही है कि अपने को अपनी बातों से नहीं जनाते, अपने कार्यों से बताते कि हाँ मैं ऐसा हूँ। पता हमें काम करना चाहिए, ये नहीं कि कहना चाहिए कथनी करनी में अंतर नहीं करना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए, लोग हमारी प्रशंसा अपने आप करेंगे। विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। वे कायर लोग होते हैं जो रणभूमि में, युद्ध भूमि में शत्रुओं को देखकर अपने प्रताप की डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं। वे कायर लोग होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। इतना आया समझ में। अब आगे देखेंगे
अपना आगे का पद नंबर 5। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे कि उसमें तो उन्होंने शूरवीर की क्या क्या विशेषता बताई है लक्ष्मण जी ने, कि जो शूरवीर लोग होते हैं अपने कार्यों से अपने वीरता को दिखाते हैं, अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, अपनी वीरता में कहाँ दिखानी चाहिए, युद्ध भूमि में दिखानी चाहिए। ठीक है। अब वे कायर लोग होते हैं जो सामने शत्रु को पाकर अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं, अपने डींगे हाँकने लगते हैं। अब आगे देखते हैं लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए यही देखो जनु आगे, जहाँ जनु मानो ये शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। हाँ कहते हैं आवाज़ लगाना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, मुझे तो ये लगता है आप बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरो कर घोरा, घोरा भयंकर। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जब लक्ष्मण जी की बात सुनते हैं तो इनको परशुराम जी को क्रोध आ जाता है, उनका क्रोध और बढ़ जाता है। तो एकदम से सुनत लखन के वचन कठोरा, तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, व्यंगपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने हाथों में फरसा सीधा कर लेते हैं। कर कहते हैं हाथ, घोर भयंकर। ठीक है। आगे अबजनी देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालगु बदजोगु। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं जब लक्ष्मण जी की बातें सुनी उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया है, तो वे कहते हैं कि अब आप सब मुझे इसके लिए दोष मत देना कि अगर मैं इस बालक को मार देता हूँ तो आप सब मुझे कोई दोष मत देना। कटुबादी बालक बदजोगु, यह बालक, कटु शब्द कहने वाला बालक अब मरने योग्य हो गया है। बालक बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मर निहार भाषाचा। तो यहाँ पे कहते हैं इस बालक को देखकर, बिलोकी कहते हैं देखना या समझना, बाचा कहते हैं बचाना। ठीक है। मरनिहार मारने योग्य, साचा सच में। ठीक है। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि मैं इस बालक को देखकर या बालक समझकर मैं इससे बचा रहा था, अर्थात मैं इससे मार नहीं रहा था, लेकिन अब यह बालक सच में मरने योग्य हो गया है क्योंकि ये चुप नहीं हो रहा है और व्यंगपूर्ण बाणों का वार करता ही जा रहा है। कोशिका क्षम्य प्रादु, बाल दोष गुनगनई न साधु। तो बात बिगड़ती देखकर कौशिक विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं हे ऋषि मुनि, आप एक साधु हैं और साधु बालक के गुण दोषों को नहीं गिनाते हैं। इस बालक का जो अपराध है वो क्षमा कीजिए। ठीक है। खर कुठार में अक्रून कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथों में तेज कुठार है, कुलाड़ा है अर्थात फरसा है, और मैं निर्दयी, अक्रून कहते हैं हम निर्दयी को, कोई मीन्स क्रोधी, मैं बहुत ही निर्दयी एक क्रोधी मुनि हूँ और मेरे आगे गुरु का अपमान, गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो इस पे परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, जवाब दिए जा रहा है और व्यंगपूर्ण बाणों का वार किए जा रहा है। अगर मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ तो हे विश्वामित्र जी, ये आपके विनम्र पूर्ण व्यवहार के कारण ही होगा। नैते यही काटे कुठार कठोरे, गुरई उरीन होतेउ शर्म थोरे। तो वे कहते हैं कि नहीं तो मेरा ये तेज कुल्हाड़ा इसको काट डालेगा और मैं
थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। मतलब जो गुरु का ऋण है उससे मैं उऋण हो जाऊंगा, उससे मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। इस पे अब आगे देखेंगे, ये दोहा देखेंगे। गादीसु नु कहे हृदय हसी मुनई हरियरे सूझ, आई में खांड न उख में अजऊ न बूझ अबूझ। ठीक है, इसको यहाँ पे देखेंगे कि जो गादीसु है, गादीसु गादी के पुत्र जो विश्वामित्र जी हैं, हंसी हंसकर हरियरे हरा ही हरा, ठीक है, उख में गन्ने के रस से बना हुआ। तो यहाँ पे जो विश्वामित्र जी हैं वे अपने मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि इस मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये राम लक्ष्मण जैसे शूरवीर बालकों को भी एक सामान्य बालक ही समझ रहे हैं। ये नहीं कहते कि ये एक योद्धा हैं, महायोद्धा हैं। आई में खांड ने उख में कहते हैं गन्ने के रस से बनी हुई। तो वो कहते हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे का बना हुआ, आई में कहते हैं लोहे से बना हुआ, आई में लोहे से बना हुआ खांडा है। खांडा कहते हैं तलवार को। ये लोहे से बनी हुई तलवार है, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। इस अज्ञानी मुनि को ये नहीं मालूम है, क्योंकि ये इन बालकों को भी सामान्य बालक समझ रहे हैं, जो कि ये एक अज्ञानी मुनि या अज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको 2 पद आज बताए हैं, दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। इसकी मैं वर्कशीट दूंगी, वो भी वर्कशीट आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अब आपका एक पद रह गया है, एक पद और प्रश्न मैं आपको आगे की वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ना और इनका भी आप प्रसंग सहित भावार्थ लिखना। मैंने आपको पढ़ाया है तो इसका प्रसंग आप अपने ही शब्दों में बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना गृह कार्य करते रहिए।